नमस्कार। तुलसीदास की कवितावली की व्याख्या के क्रम में आगे देखते हैं। जल को गए लखनु है लरिका, परिखो पिय छाह घरीक वे ठाड़े। पहुँची पसेऊ बयारी करो, अरुपाय पखारी हो भुभुरी डाढ़े। तुलसी रघुवीर पियाश्रम जानिके, बैठे विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेहु लख्यो, पुलको तनु बारी विलोचन बाढ़े। यह छंद भी अयोध्या कांड से लिया गया है। राम सीता लक्ष्मण के वन गमन का वर्णन इसमें हुआ है। वन के मार्ग में चलते हुए जब उन्हें प्यास महसूस हुई तो लक्ष्मण पानी लेने के लिए गए। लक्ष्मण जब पानी लेने के लिए चले गए तो राम और सीता के बीच में जो वार्तालाप हुआ, जो एक दूसरे के प्रति मधुर व्यवहार हुआ, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। जल को गए लखनु है। सीता कहती है कि हे प्रियतम, लक्ष्मण पानी लेने के लिए गए हैं लरिका, लेकिन अभी वे लड़के ही हैं, बच्चे ही हैं। लक्ष्मण पानी लेने के लिए गए हैं, लेकिन अभी वे बच्चे ही हैं, लड़के ही हैं। परिखो, इसलिए रुक कर उनकी प्रतीक्षा करो। ऐसे नहीं है कि हम चलते रहें और लक्ष्मण पानी लेकर के फिर हमें ढूंढने का प्रयास करें या हम तक आने का प्रयास करें, हमारे पीछे भाग कर आए। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि लक्ष्मण अभी बच्चे ही हैं, लड़के ही हैं। इसलिए जब तक वे पानी लेकर के नहीं आते, हे प्रिय, तब तक उनकी प्रतीक्षा करो। परिखो पिय, हे प्रियतम, तब तक उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। छां है घरीक वे ठाड़े, घरीक थोड़ी सी देर, ठाड़े खड़े होकर, रुक कर। इसलिए हमें थोड़ी देर यहाँ पर छाया में रुक कर उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। पहुँची पसेऊ, और इस दौरान जब तक हम लक्ष्मण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, छाह में, छाया में रुक करके, ठहर कर, जब तक हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब तक आप यहाँ विश्राम कीजिए। और पहुँची पसेऊ, तब तक आप अपना पसीना पोंछ लीजिए, या मैं आपका पसीना पोंछ कर बयारी करो, हवा कर दूंगी। चलते चलते गर्मी के कारण पसीना आ गया है, गर्मी महसूस हो रही है, तो मैं आपका पसीना पोंछ दूंगी, या आप अपना पसीना पोंछ लीजिए। बयारी करो, और मैं हवा कर देती हूँ। बयारी हवा। अरुपाय पखारी हो, और जैसे ही लक्ष्मण पानी ले आएंगे, मैं आपके पाँव धो दूंगी। चलते चलते पैर थक गए हैं, इनमें कांटे चुभ गए हैं, इसलिए जैसे ही लक्ष्मण पानी लेकर के आएंगे, पाय पखारी हो धोना, मैं आपके पैर धो दूंगी। भुभुरी ढाड़े, गरम रेत में चलने के कारण आपके पैर जल गए हैं। भुभुरी ढाड़े, गरम रेत में जले हुए। गरम रेत में चलने के कारण आपके पैर जल गए हैं। जैसे ही पानी आ जाएगा, मैं आपके पैर धो दूंगी। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिके, सीता ने जब इस प्रकार की बातें की
कि छाया में रुक कर विश्राम कीजिए, आपके पैर थक गए होंगे, गर्म रेत में जल गए होंगे। इस प्रकार की बातें जब सीता ने की तो राम समझ गए कि सीता थक चुकी है। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम, प्रियाश्रम सीता की थकान, कि सीता अब थक चुकी है। जान के, समझ करके, जानकर, रघुवीर श्री राम ने सीता को थकी हुई जानकर, या कि जब ये जान गए, समझ गए कि सीता थक गई है, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, राम वहीं पर विश्राम करने के लिए बैठ गए और विलंब लो, देर तक, बहुत देर तक अपने पैरों के कांटे निकालते रहे। कंटक काढ़े, कांटे निकालते रहे, ताकि इस बहाने से सीता को कुछ देर आराम मिल जाए। जैसे ही राम ने इस बात को समझा कि सीता चलते चलते थक गई है, तो राम वहीं विश्राम करने बैठ गए और बहुत देर तक अपने पैरों के कांटे निकालते रहे। जानकी नाह को नेहु लख्यो, और जब राम बहुत देर तक कांटे निकालते रहे तो सीता भी इस बात को समझ गई, राम के प्रेम पूर्ण व्यवहार को समझ गई कि राम इतनी देर तक विश्राम मुझे आराम देने के लिए ही कर रहे हैं। जानकी सीता नाह को, पति को, प्रियतम को, नेहु लख्यो, नेहु प्रेम, लख्यो देख कर, जानकर। सीता ने राम का ऐसा प्रेम पूर्ण व्यवहार जब देखा, पुलको तनु, उनका शरीर पुलकित हो गया, प्रसन्न हो गया, रोमांचित हो गया। बारी विलोचन बाढ़े, बारी जल, विलोचन सुंदर आँखें, बाढ़े बहने लगे, तो उनकी सुंदर आँखों से अश्रुधारा बहने लगी, पानी बहने लगा। जैसे ही सीता ने इस बात को जाना, समझा कि श्री राम मुझे आराम देने के लिए ही यहाँ विश्राम करने के लिए रुके हैं और इतनी देर तक अपने पैरों के कांटे निकाल रहे हैं, कांटे निकालने के बहाने रुके हुए हैं ताकि सीता की थकान दूर हो जाए, उन्हें कुछ देर विश्राम करने का अवसर प्राप्त हो जाए। इस बात को सीता ने समझ लिया और उनका शरीर पुलकित हो गया, प्रसन्न हो गया, उनकी आँखों से अश्रुधारा बहने लगी। सीता का राम के प्रति, राम का सीता के प्रति जो मधुर व्यवहार है, जो सुंदर भाव है, व्यवहार है, उसका यहाँ पर बहुत ही अच्छा वर्णन हुआ है। भारतीय सांस्कृतिक चेतना की दृष्टि से जो दाम्पत्य भाव है, पारिवारिक संबंध है, उनका यहाँ पर सजीव वर्णन किया गया है। और लक्ष्मण के प्रति सीता का जो व्यवहार है, जो भाव है, एक माता और पुत्र जैसा है। माता का पुत्र के प्रति जैसा स्नेह होता है, वात्सल्य होता है, वैसा ही वात्सल्य सीता का लक्ष्मण के प्रति दिखाई देता है। भाषा जो है प्रसाद गुण संपन्न है, अनुप्रास अलंकार कई स्थानों पर है। श्रृंगार का बहुत ही मर्यादित वर्णन इसमें दिखाया गया है। राम और सीता दोनों एक दूसरे की परवाह कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, अपनी अपनी थकान की कोई परवाह नहीं कर रहा।
राम सीता की थकान की चिंता करके विश्राम करने के लिए रुकते हैं। सीता राम की थकान मिटाने के लिए, आराम करने के लिए कहती है। तो जो दाम्पत्य भाव है, मधुर पारिवारिक संबंध हैं, उनकी सुंदर झलक यहाँ पर दिखाई गई है। राम और सीता के प्रेम को वैसे ही मर्यादा में बंधा हुआ बताया गया है। तुलसीदास ने श्रृंगार का जो भी वर्णन राम और सीता के माध्यम से किया है, जहाँ पर भी श्रृंगार का वर्णन आया है, वहाँ मर्यादा का पूर्ण पालन हुआ है।